हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में। यदि चालक प्लेटों के बीच में किसी टी मोटाई की छड़ यदि अपन ने रख दी हो, जो पिछला जो लेक्चर था उस पिछले लेक्चर में जो पिछला लेक्चर था उसमें अपन स्टडी की थी कि समांतर प्लेट संधारित्र था, उसमें अपने जो माध्यम है वो पूरा का पूरा पूर्ण रूप से भर दिया था, कहीं पर भी निर्वात नहीं था। बट आज के इस लेक्चर में अपने पास निर्वात भी है और मीडियम भी है प्लेटों के बीच में। क्यों? क्योंकि जो प्लेटें के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है वो आंशिक रूप से भरा हुआ है। कहीं बीच में अपने टी मोटाई का कोई पदार्थ अपन ने रख दिया है, कहीं बीच में रख दिया है, तो मीडियम में निर्वात भी हो गया और माध्यम भी हो गया। तब अपन को धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे हुआ। ये मैंने एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया। आपको पता है अच्छी तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती है। कितनी प्लेटें? दो प्लेटें। प्लस प्लस जितना एक पर पॉजिटिव चार्ज तो एक पर होता है नेगेटिव चार्ज। बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। अब देखो मैंने यहाँ ये जो प्लेटें हैं यहाँ बीच में मैंने पूरा का पूरा माध्यम नहीं भरा, पूरा नहीं भरा है। मैंने केवल एक टी मोटाई की छड़ को रख दिया। ये एक टी मोटाई की छड़ है, ये एक टी मोटाई की छड़ है, केवल टी मोटाई। देखो यार, ये टी मोटाई की एक छड़ मैंने रख दी। टी मोटाई ये लो, इसकी जो मोटाई है वो टी है, इतनी दूरी टी है। इसका जो परावैद्युतांक है वो मैंने ले लिया एप्सिलॉन आर। अब देखिए ये तो मीडियम आ गया, बट ये क्या आ गया, निर्वात आ गया। ये निर्वात है और ये क्या है, मीडियम है। तो बताइए निर्वात भी है मीडियम भी है, तो बताइए अलग तरीके से डेरिवेशन होगी नहीं होगी। जो कि पिछला लेक्चर था उसमें पूरा का पूरा एक साथ पूरा भरा हुआ था। यहाँ क्या है, इतना सा भरा हुआ है, यहाँ पूरा खाली है। तो धारिता क्या होगी इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं पहले। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। पूर्णतः नहीं भरा हुआ है, ओनली टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है या रखा है, तो इसकी धारिता निम्न होगी। तो इसकी धारिता निम्न होगी। ओके, मुझे इसे बताइए, धारिता का सूत्र जानते हो आप? धारिता क्या होती है? वी नाउ दैट की जो धारिता होती है C बराबर Q बटा V। V क्या होता है? पोटेंशियल होता है। अब बट हियर यहां क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बटा, यहां V कितना है, यहां अपने पास देखिए जो पोटेंशियल है ये मेरे पास धारिता का फॉर्मूला है, बट मेरे पास यहां पोटेंशियल और निर्वात का भी है और माध्यम का भी है। तो पहले मैं टोटल यहाँ पर क्या निकाल लेता हूँ, पोटेंशियल ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है, तो बताइए यहाँ माध्यम, यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में विभव प्लस माध्यम में विभव। दोनों विभव यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अपने पास हो जाएंगे। निर्वात का विभव भी हो जाएगा, माध्यम का विभव भी आ जाएगा। भाई C बराबर Q बटा V ले लिया मैंने। यहाँ पोटेंशियल देखिए मीडियम का भी है और यहाँ निर्वात का भी है, इसलिए यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, निर्वात का प्लस क्या हो जाएगा, माध्यम का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब इसमें मुझे केवल V निकालना है। V इज इक्वल टू V नोट क्या हो जाएगा, निर्वात का
तो ई नोट डी हो जाएगा। वी बराबर ई डी होता है ना, तो वी नोट तो ई नोट डी और वी एम तो ई एम, हाँ एक मिनट सॉरी, v बराबर ई डी होता है तो v नोट बराबर क्या हो जाएगा ई नोट। डिस्टेंस बताइए, निर्वात वाली डिस्टेंस बताइए, ओनली निर्वात वाली। ये पूरा d में है t माध्यम का, तो निर्वात का कितना बचा कि d में से मध्य वाला घटा दो, d में से माध्यम का घटा दो, ये पूरा निर्वात का बच गया। तो मैं क्या करूँगा ई नोट मेरे पास आएगा d माइनस टी आएगी डिस्टेंस, प्लस माध्यम, तो माध्यम का विद्युत क्षेत्र और माध्यम वाली दूरी बताओ, माध्यम वाली दूरी कितनी है t है। ओके अब बताइए v इक्वल टू क्या हो गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस माध्यम का विद्युत क्षेत्र क्या होता है बताइए। ये रहा अपने पास क्या है माध्यम का विद्युत क्षेत्र, तो माध्यम का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है निर्वात का विद्युत क्षेत्र बटा एप्सिलॉन आर। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता बट्टा माध्यम की निर्वात में इलेक्ट्रिक फील्ड बट्टे में माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन आर के कितने फॉर्मूले होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। एप्सिलॉन आर के कितने फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है निर्वात में फोर्स, मीडियम में फोर्स। अब ए बराबर क्या होता है क्यू ई नॉट आ जाएगा, क्यू ई मीडियम आ जाएगा, क्यू से क्यू कट गया, ई नॉट बट्टा ई एम भी हो सकता है एप्सिलॉन आर। या क्या होता है इनको जब आप निकालोगे तो वो एक फॉर्मूला और आता है एप्सिलॉन एम बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये तीन फॉर्मूले हैं 1 2 3। तो बताइए यहाँ अपने पास ई एम बराबर सही है क्या, ई एम बराबर क्या हो जाएगा वजह गुणा करो, ई एम बराबर हो जाएगा ई नॉट। देखो इधर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो गया ई नॉट बट्टा ई एम। ओके यहाँ से ले लिया फॉर्मूला, तो ई एम बराबर में क्या हो गया, ई एम बराबर हो गया ई नॉट बट्टा एप्सिलॉन आर। तो ई नॉट बट्टा एप्सिलॉन आर अपने पास आ गया, ठीक है। तो ई एम की जगह क्या लिखूंगा ई नॉट बट्टा एप्सिलॉन आर, और ये आ गया अपने पास टी का टी। वी इज इक्वल टू यहाँ क्या कॉमन लूँ मैं, ई नॉट कॉमन आ रहा है, ई नॉट कॉमन ले लिया और मेरे पास आ गया डी माइनस टी और प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। ये अपने पास आ गया, वी का मान आ गया अपने पास। किसका मान आ गया अपने पास, वी का मान आ गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। चलो ठीक है, एक स्टेप और लिख देते हैं अपन। वी इज इक्वल टू ई नॉट का मान कितना होता है अपने पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है नहीं होता है, ई बराबर ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, तो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपकी कि ई नॉट बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, तो अपने पास बताइए ई नॉट बराबर क्या हो गया क्यू बटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा क्यू बटा ए और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, और आ गया मेरे पास डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। ये आ गया मेरे पास v की वैल्यू। इस v की वैल्यू उठा के मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, इसको दे दिया मैंने समीकरण 2। मैंने क्या बोला कि समीकरण 2 का मान कहाँ रखोगे, 1 में रखने पर। जल्दी से 1 में रखिए तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू क्यू बटे में v की वैल्यू कितनी है q डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, q से q कट गया और धारिता आ गई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। ये अपने पास धारिता आ चुकी है। कहाँ की धारिता है, जब प्लेटों के बीच में माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ हो, टी मोटाई का भरा हुआ हो, पूर्णतः नहीं भरा हुआ हो, तब की अपने पास धारिता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू क्या लिखा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डी का डी और मैंने माइनस यहाँ इन दोनों पदों में टी को कॉमन ले लिया,
टी को कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर। ऐसे भी मैं इस पद को लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने डी माइनस टी को कॉमन ले लिया, टी को कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ बच गया, एक माइनस का कॉमन लिया था तो माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर। दोनों फॉर्मूले हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई पदार्थ भरा हुआ हो। ठीक है, ओके, क्लियर। अब इसको अपन और अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में लेते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि मान लो कि T बराबर D हो तो T बराबर D का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने थिकनेस रखी ना, मोटाई वाला पदार्थ रखा, इसको आप D जितना है उतना भर दो। तो D जितना है उतना भर दोगे तो क्या हो गया, पूर्णतः भर गया क्या? अरे T का मान आपने D के बराबर ले लिया तो संधारित्र पूरा भर गया क्या? संधारित्र पूरा भर गया तो कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? जब पूर्णतः भरा हुआ हो तो क्या जाएगा अपने पास? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T। T की जगह क्या रखूंगा? D। D माइनस T की जगह क्या रखूंगा? D से D कट गया, T की जगह D बट्टे में एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया। इस प्रकार ये डेरिवेशन आई। अब मिला हुआ आप पिछले वाले लेक्चर में कि डेरिवेशन यही थी कि फॉर्मूला ये था क्या, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो माध्यम हो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो ये आया था क्या? A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D इंटू एप्सिलॉन आर। आपको देखना है, यही आया था। ठीक है, कब? जब T बराबर D का मतलब समझ गए कि T जो आपने थिकनेस ली थी, जो मोटाई रखी थी आपने, उसको आपने पूरा पूरा भर दिया, तब T बराबर D। यहाँ रखे आप देख लीजिएगा। सेकेंड कंडीशन ली मैंने कि T बराबर 0। T बराबर 0 का मतलब क्या निकला मुझे आप समझाइए। T बराबर 0 मतलब जो आपने माध्यम भरा था मोटाई वाला वो 0 है। 0 होने का मतलब कोई माध्यम ही नहीं रखा भाई। T का मान 0 है तो ये प्लेटों के बीच में पूरा क्या बच गया? केवल क्या बच गया? केवल निर्वात बच गया। तो मेरे पास आ जाएगा C बराबर, निर्वात वाला आना चाहिए डेरिवेशन। निर्वात वाला डेरिवेशन क्या था? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D था। निर्वात में धारिता क्या होती है संधारित्र की? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो वो आएगा अपने पास। देखते हैं T बराबर 0 को, T बराबर 0 रख दो। A एप्सिलॉन नॉट, T बराबर 0, 0 क्या बचा? केवल D बचा। और ये आया था अपने पास कब? जब प्लेटों के बीच में निर्वात हो। थर्ड रखते हैं अपन, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू अनंत। अनंत का मतलब यदि आप ना दोनों प्लेटों के बीच में धातु की कोई प्लेट रख दो। किसकी प्लेट रख दी आपने? दोनों प्लेटें है ना, संधारित्र में दोनों प्लेटें, उसके बीच में आपने माध्यम भरते हो। आप माध्यम के रूप में आपने क्या भर दिया? कोई लोहे की, निकल की आपने कोई प्लेट रख दी T मोटाई की और एप्सिलॉन R की। ठीक है, तो बताइए धातु के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है? धातु के लिए एप्सिलॉन R का मान अनंत होता है। जैसे ये है, ये मोटाई, ये पट्टिका रखी हुई है, मान लो ये पट्टिका किसकी है? मान लो निकल की है। तो निकल क्या है? क्रोमियम की है, तांबे की है मान लो। तो तांबे के लिए, निकल के लिए, धातु के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होती है? अनंत होती है। तो अब देखते हैं बीच में धातु रख दे तो क्या हो जाता है। ठीक है, हाँ ये देखो ये रहा फॉर्मूला। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट D का D और माइनस T का T, 1 माइनस 1 बट्टा एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R का मान अनंत। जब 1 में अनंत का किसी भी राशि में भाग देते हैं, 0 का भाग देते हैं, अनंत आता है, अनंत का भाग देते हैं 0 आता है। ये पद पूरा 0 और क्या बच गया? केवल D माइनस T अपने पास केवल बच गया। ये तीनों कंडीशन में अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली। तीनों कंडीशन कौन सी? जब पूर्णतः भरा हुआ हो, फर्स्ट कंडीशन T बराबर D, T बराबर 0 निर्वात हो और एप्सिलॉन R बराबर अनंत, कोई धातु की पट्टिका रखी हुई हो। तो तीनों में अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ चुकी है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलना, ज़रूर शेयर और लाइक करना। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।